बिस्मिल्लाह। आप लोग सवाल समझो, छोड़ो उसे, वो करते रहेगा। ये क्लास 9th है, क्लास 9th की मैथ की बुक है, न्यू वाली जो आई हुई है, राइट। एक्सेस करें 4.1, स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल आसान सा, राइट, सवाल जरूर भी मुश्किल नहीं है। फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज का मतलब होता है तकसीम करना। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है? तकसीम करना। अब ये 6x प्लस 12 है, 6x प्लस 12 है। इसमें कॉमन क्या आएगी? छोटी वैल्यू आएगी। कौन सी आएगी? छोटी वैल्यू कौन सी है? 6 या 12? 6 है, तो 6 कॉमन ले लिया। x प्लस कोई ऐसी रकम लेके आओ जिसे मल्टीप्लाई करके 12 है। 2 6 टू दैट। भाई बबल खा रहे हो, कागज खा रहे हो, अंदर खा जाओ। 6 कॉमन आया, x प्लस 2 आ गया, x प्लस 2, ये आंसर आ गया हमारा। इससे आगे हल नहीं हो सकता। अब देखें, वही आंसर था हमारा जो इसने बुक से पीछे था। ठीक है, अगले वाले सवाल की तरफ आते हैं हम। यहाँ पर 15y² प्लस 20y। इन दोनों में बेटा बात ना करें, इनमें छोटी रकम कौन सी है? 15 है, बस छोटी रकम को बाहर निकालना है। अब y भी दोनों में है, तो y में छोटा कौन सा है? y है। y² बड़ा होता है ना, y क्या होता है? छोटा। छोटी रकम बाहर निकाल देनी है, छोटे भाई को घर से बाहर निकाल देना है। समझ आ गया? 15 आ गया, y² के लिए y आ गया, y2 था, एक y यहाँ आ गया, यहाँ कितने रह गए? एक y रह गया, प्लस अब भी ऐसी रकम लिखो जिसे मल्टीप्लाई करके 20 है। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। अब ये गलत हो गया हमारा। क्या हो गया? हम कोई ऐसी रकम लेंगे जो इन दोनों से डिवाइड हो सके। क्या डिवाइड हो रहा है? 5। 5 सीधे 15 और 5 हो जाए 20। 5y कॉमन ले लिया हमने। अब यहाँ 5 3 था 15, 5 इधर 15 और 2y थे, एक y रह गया, प्लस 5 4 20। y नहीं आएगा क्योंकि ये y बाहर चला गया, कॉमन चला गया। शर्म आनी चाहिए आपको। y क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगी। इनफ है यार, ये क्लास 10 पता नहीं कैसी है, इनका रिजल्ट आएगा ना समय लग जाएगी, फिर ये इनकी आवाज नहीं निकलनी जब सप्लियां 4 आनी है। हाँ, फिर नहीं आवाज निकलनी, आनी है सप्लियां इनकी, ये भी जानते हैं। सवाल लिखे, उसे लिख के रखे, मैं आ रहा हूँ। 5y आ गया, 5 15, 3y प्लस 4। 4 का y कॉमन इसके साथ बाहर आ गया। हाँ जी, बाहर आ गया। ये देखें, वही आंसर आ गया। अब ये लेना है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। फैक्टराइज 5x प्लस 15। अब इधर 5 कॉमन आता है, 5 कॉमन ले लिया। अली बात साहब देख लें, 5 3 15, आंसर आ गया भाई। ये क्या करेंगे? इसे मिड टर्म ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे? ब्रांच साहब देख लें, x² प्लस 6x प्लस 8। ठीक है, पहली रकम को आखिर से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? 8x का स्क्वायर। 8x का स्क्वायर। कोई ऐसी रकम लेके आनी है जो 8 से मल्टीप्लाई भी हो और प्लस माइनस करो तो सेंटर वाली वैल्यू है। 4 टू द 8 और 4 में 2 प्लस किया तो 6। अगर ना हो तो 8 का एलसीएम ले लेना है। 2 4 द 8 एंड 4 1 द 4। तो x² प्लस 4x, साइन भी देखना है, साइन भी आपका सही होना चाहिए। 4 में 2 प्लस किया 6, 4 टू द 8, x कॉमन आया, x प्लस 4 प्लस 2 आया, सॉरी ये x था, 2 आया, x प्लस 4। अब ये दोनों सेम होंगे, सेम को एक बार ही लिखना है, सेम को एक बार ही, x प्लस 4 और जो कॉमन नहीं है उन्हें इकट्ठा करें, x प्लस 2 आ गया, ये आंसर आ गया। अगला पेज करें, यहाँ पे 2 2 4 नहीं कर लें आप। फिर उसके बाद आपने फिर भी यही करना है। आखिरी 2 सवाल रह गए हैं, 4.1 खत्म होने वाली है। 4.1 है ना ये मिड टर्म ब्रेक करना है हमने। x² प्लस x माइनस 12। अब कोई ऐसी रकम लेके आनी जिसे मल्टीप्लाई करके क्या है? 12। 4 थी 12 और 4 में 3 गए तो 1 1 आ गया। आपको भी समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना? प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। अब यहाँ प्लस का साइन क्यों आया? इसलिए प्लस का साइन आया क्योंकि यहाँ प्लस था, छोटी के साथ मैंने माइनस लिखा क्योंकि प्लस माइनस करके प्लस x आएगा। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? छोटी वैल्यू। छोटी वैल्यू कौन सी? x कॉमन आया, 3x प्लस 4 आ गया, माइनस 3 कॉमन आया, x माइनस माइनस प्लस 4 माइनस प्लस 4। ये दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों क्या होना चाहिए? सेम। सेम ना हो तो आप गलती कर रहे हैं। ये कॉमन ले लिया हमने, जो सेम नहीं है उन्हें इकट्ठा करके लिख दिया, ये आंसर आ गया। अब ये वाला हमने करना है, x² माइनस 6x प्लस 8। x² अब 8 है, 4 टू द 8 और 4 में 2 प्लस किया तो 6। तो दोनों के साथ माइनस ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, साइन भी आना चाहिए माइनस 6x। साइन सब चीज है, साइन यहाँ वो आएगा जो यहाँ पर आएगा, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस 6x। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन, x प्लस माइनस माइनस और ये 4 दोनों सेम हो गए। समझ आ गया ना? कॉमन सेम को एक बारी और इसे एक बारी दिखाएं। 4 पर माइनस जरा एक बारी पीछे करें पेज, यहाँ से देखें। ये क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, इसे क्या करेंगे आप? इसे पहले अरेंज करेंगे। क्या करेंगे? पहले कौन सी वैल्यू आएगी? x² वाली, फिर x वाली, फिर x के बगैर वाली, फिर साइन चेंज करेंगे। क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर। हाँ जी, लेकिन पहले इसे सही करेंगे। इसे क्या करेंगे? अरेंज करेंगे।
ठीक है, इसमें भी कॉमन आएगा, तीनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन आता है, 3 ए बी कॉमन आ गया, तो 3 आ गया, ए रह गया, बी वहां आ गया, -3 9, ए बाहर आ गया, बी रह गया, +5 15, ए और बी बाहर आ गए, नहीं आएगा ये आंसर। समझ आया, तीनों को मैं इकट्ठा कॉमन लेना है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, अगला पेज करें, ये भी आपका हो जाएगा 4.1 खत्म। थैंक यू सो मच। देखते हैं, चलो पाकिस्तानी बेस्ट टीचर दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।